स्वामी जी, मेरा तो 18 में कैंसर हुआ था यूट्रस में। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, उधर चरी अनुलोम विलोम पूरा करो, आप तो रुक गई, आधा और घंटा उसके करना बाद था। कलकत्ता में वो चिकित्सा किया। जब आपका फोन एक दिन खुला, छोटा फोन था मेरा को, उसके टाइम हम एक तो बड़ा फोन खरीद किया। उस टाइम हम मास्टर चैनल यूट्यूब से जाके बोला। अच्छा, फोन पे ही देखा मुझे। हाँ, यूट्यूब में देखे उसको। आपका बात सुनते रहता है, तब हमको करने नहीं आता है, थोड़ा 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 करने आता है। उसके बाद हम सीख गया। वो मेरा बगल में भी होता है, लेकिन आपको बात हम सुने नहीं पाते। वहाँ से फोन लेके जाने से वो फोन चालू करने नहीं देता है, और वो बात हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको बात है हमको अच्छा लगता है, जो वैसे हम चलने से ठीक हो जाएगा। तो हम आपको देख के वो योगा सीखा, कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे करते रहा। वो आदमी लोग, हम जब हंसता है हर्षासन, तब आदमी लोग हंसता है, वो बोलता है कि पागल हो गया, इतना क्यों हंसता है। और मेरा घर में तो जाएगा नहीं है, मैं बाहर में करता है। अब वे सिंहासन जब करते हैं, वो लोग क्या बोलते, क्या हो गया उसका, क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते रहता है। मैं सीख के आज 3 साल से हम अच्छा है। अब चेकअप पे गया 2 साल पहले, तो बोला नहीं, ठीक हो गया। कैंसर किस जगह का कैंसर था? यूट्रस में था। यूट्रस का कैंसर इसने ठीक कर लिया। सब पागल बोलता था, वो पागल अभी जिंदा, और जो पागल बोलने वाले थे बहुत ऊपर पहुंच गए। अब 2 साल से मैं नहीं जा रहा है चेकअप पे। हम बोला हम जाएगा तो बाबा के पास ही जाएंगे, हम चेकअप में नहीं जाएंगे। अभी प्रोमिला यूट्रस का कैंसर बता के, फिर एक यूट्रस निकालो, फिर ओवरी में आ जाता, फिर ओवरी में निकालो, ब्रेस्ट में आ जाता, ब्रेस्ट में निकालो, फिर चेस्ट में आ जाता है, फिर कहाँ कहाँ क्या क्या निकालोगे। इसने ये सब निकाला निकोली बंद करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना शुरू कर दिया, और प्रोमिला अब पूरा अच्छा हो गया। कितना आदमी बोलता है वो कैंसर का पेशेंट का कोरोना होता है, उसको बाहर में मत निकालो, बाहर में मत जाओ। लेकिन मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम किया तो अभी से कभी कोरोना हमारा कुछ नहीं हुआ। कोरोना हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। लोग कहता है कोरोना कैंसर वालों को कोरोना होगा तो मरेगा जरूर, अस्थमा वाले को होगा तो मरेगा। लेकिन कोई नहीं मरेगा, जो योग करेगा वो नहीं मरेगा। मेरा एक तो छोटा दुकान है, मैं दिन भर दुकान करते हो, फिर भी मेरा को कुछ नहीं होता है। दिन भर दुकान किया, सब आया, सुबह सब 10 कोरोना भी लेके आया होगा, लेकिन इसको नहीं हुआ क्योंकि योग करता है। अणु तेल डाल लो, वो सेफ्टी गार्ड का काम करता है, सुरक्षा चक्र का काम करता है, वो तुम्हारे जो है Z+ का काम करता है, BSF का, CRPF का काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अंदर जाएगा ही नहीं। अणु तेल डाल लो, गिलोय खा लो, थोड़ा स्वासारी कोरोनिल खा लो, जो है एक बस। अब ये संसार में 2-2 बार लोगों को कोरोना हो चुका है, ये दुकान भी बैठती है और कैंसर का भी पेशेंट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसको। योग नहीं छोड़ती एक दिन भी, और उससे अपना काम भी पूरा कर लेती है। छोटी सी बात है, एक भाई सुबह सुबह योग करना ही करना है। मैं एक तो गिलोय गाछ भी लगाया, वो बड़ा हो गया। उससे रोज हम रात में बीज रखता है, पानी में रखता है, उसे सुबह सबको देता है, बच्चे को भी देता है। और मेरा बच्चे को लेके आया है, मेरा पति को भी लेके आया है। अब बच्चे और पति को भी लेके आया। गिलोय का गाछ पौधा घर में ही लगा दिया, गाछ बोलते बांग्ला में। गिलोय का गाछ लगा दिया गमला में, अब वो सबको खिलाता है। गिलोय को क्या बोलता है बांग्ला में? वो गुलमचा बोलते हैं। गुलंचा, गुलंचा, गुरचा, गिलोय, तिपतिगो, गुड़वेल, अमृत बल्ली, अमृता, जो भी बोलो, सब खा करके अब सारे देश में उसकी महिमा जान रहे। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, और एक बात है, कल हम आपसे मिला तो मेरा बेटी बहुत रोया, हम मामा को क्यों नहीं लेके गया, हमसे क्यों नहीं मिलाया, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। मेरा छोटा बेटी है, इधर लेके आया। तुम्हारा छोटा बेटी रोने लग गया कि बाबा जी हमको क्यों नहीं मिलाया? हाँ, बोला आप क्यों नहीं लेके गया, हमको आशीर्वाद चाहिए बाबा जी को। ठीक है, उसको भी मिला दे। मेरे को 2015 में ट्यूमर पेट में हो गया था, बड़ा साइज में। तो डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने उस समय ऑपरेशन करने से मना कर दिया, बड़ा था इसीलिए। ये मेडिसिन चला, उसके बाद 6 महीना के बाद ऑपरेशन हुआ। मेरे को पता चला 2015 में, और 2016 में ऑपरेशन हुआ। लगभग 3.5 साल दवा खाते रहे। उसके बाद उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए, लीवर में, किडनी में, प्रोस्टेट में, ये आंत में बहुत तकलीफ़ रहा। तो
डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका थोड़ा ठीक है, आप जो है 6 महीना के लिए बंद कर दो दवा। 6 महीना के लिए मैंने दवा बंद कर दिया। उसके बाद वो जो है 6 महीना के बाद जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बढ़ गया है, अब जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि आपका पेट का ये स्थिति नहीं है कि फिर से ऑपरेशन हो सके, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। दोनों डॉक्टर चिंतित थे, लेकिन उसी समय हमने ध्यान दिया आस्था पर, आस्था चैनल पर और ये इंडिया टीवी पर। तो 2020 से हम पूरा उसका फॉलो किया, बाबा रामदेव जी का जो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलाए। अपने को योगा भी करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, तभी हमारा जो है क्रिटिकल पोजीशन में जाने से बचा रहा। इसका श्रेय जो है स्वामी रामदेव बाबा को जाता है और पतंजलि का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इधर 3 दिन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ योग ग्राम में, तो यहाँ जो मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जिसमें पेट में पहले जख्म जैसा लगता था वो अब जख्म जैसा नहीं लगता है। मात्र 2-3 दिन में ही भारीपन लगता था पेट में, वो भारीपन नहीं लगता है। इसलिए हमको बहुत आशा है कि हम बाबा के सानिध्य में हम अपने आप को जड़ से स्वस्थ कर सकेंगे, अपने कैंसर रोग को भगा सकेंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पतंजलि का है और हम आशा करते हैं कि बिल्कुल हम स्वस्थ होंगे और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम हेमंत कुमार है। हम लोग समस्तीपुर बिहार से आए हैं। इनका कैंसर था, हम लोग को पता नहीं था। इनको ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन के बाद ये सही नहीं हुए। फिर हम लोग पतंजलि देखे, बाबा रामदेव का नाम बहुत सुने हैं। हम लोग बाबा रामदेव के शरण में आए हैं और हम लोग 16 जनवरी से यहाँ आए हुए हैं। इस बार इनको इसमें बहुत सुधार हो रहा है। पहले ये खा नहीं पाते हैं, गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण ये खा नहीं पाते हैं। अब धीरे धीरे ये खाना शुरू कर दिए हैं। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब वो भी सही है। ये ढंग से प्राणायाम कर रहे हैं जिसके कारण ये सांस सही से ले रहे हैं। इनका अब सही से चल रहा है और सुधार भी हो रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ आकर मैं ठीक की हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ से एकदम सही होके, अच्छे होके एकदम यहाँ से जाएंगे। बाबा जी, मैं हिमाचल से आई हूँ। एक्चुअली मेरे बाबूजी को कैंसर है। मैंने अभी उनको 10-15 दिन पहले पीजीआई में दिखाया था। तो पीजीआई में दिखाने के बाद उन्होंने बोला ये सिर्फ 2 महीने के लिए हैं और इनका मतलब टाइम सिर्फ 2 महीने है अभी। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरे बाबूजी की एज है 68 ईयर्स ओल्ड। तो सर मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा सुना था बाबा जी कि आपके आश्रम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब अपने बाबूजी को यहाँ लेके आती हूँ। उन्होंने तो बोल ही दिया कि मरने वाले हैं, तो चलो एक अंतिम ट्राई ये भी कर ले। 53 kg वेट था उनका, 4 kg वेट बढ़ा उनका, 57 kg वेट हो गया। अच्छा, और प्रोग्रेस हो रही है मतलब। अच्छा हाँ जी, लेकिन उनको खांसी कंटिन्यू हो रही है बहुत ज्यादा। तो उनको ये खजूर कल्प करा दो बेटा। हाँ जी, वो दे रही हूँ। हाँ, खजूर कल्प और लंग बस्ती। हाँ जी, हाँ जी। और स्वर्ण वसंत मालती और ये स्वासारी गोल्ड। स्वर्ण वसंत मालती स्वासारी गोल्ड से ना एकदम से रिलीफ हो जाएगा। वो दे रहे हैं बाबा जी। और मतलब माँ वो उनका वेट बहुत ज्यादा है, उनका 92 kg वेट। माँ का बढ़ गया, बापू का घट गया। नहीं, माँ का वेट ज्यादा था, उनका कम करवाना उनको। वही तो कह रहे हैं, माँ का बढ़ गया, बापू का घट गया। हाँ जी, दोनों का बैलेंस कर दे। जी जी। तो माँ का भी 3 kg वेट कम हुआ है अभी। चलो हो जाएगा। मैं तो अटेंडेंट हूँ बाबा जी, मेरा तो वैसे ही 6 kg वेट कम हो गया। अच्छी बात है। तू भी स्मार्ट मैं बन रही सिर्फ है। शाम की योगा क्लास और सुबह की योगा क्लास लगा रही हूँ आपके बहुत पास। आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, ओम। मुझे माउस कैंसर था और पिछले 2 सालों से। ये मरणासन आया था यहाँ पिछली जी, बार। ये आए थे तो मतलब नाम बताओ इनका भाई का। आशुतोष राय। हाँ, ये जीन मतलब इनके अंदर क्षमता नहीं थी, 10% ही बस बची हुई थी। और यहाँ आए, यहाँ बहुत आराम हुआ।
खाने पीने का तौर तरीका भी इनको मतलब पता चला कैसे किसी चीज को लेने, पहले दूध के अलावा कुछ ले नहीं पाते थे। और यहाँ से गए, फिर MRI कराया गया तो बीमारी जो है आधा हो गई थी इनकी। खाने पीने और जीने का तरीका आ गया। जी, और जी। कैंसर, जी गले का पूरा कैंसर अभी भी रुक थोड़ा बचा है, ये भी निकल जाएगा। जी जी जी। बस हौसला नहीं हारना। नहीं, और नहीं, तू हम- इसको हिम्मत देना, इसकी पत्नी ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो हौसला दे। हाँ? ओम स्वामी जी, ओम। 2018 में मेरे को बड़ी आंत में कैंसर हो गया था। हाँ, क्या नाम है तेरा? कमला साहू। कमला। हाँ। कमला ने तो कमाल कर दिया भाई। तो फिर ना वो डॉक्टर बोले कि मर जाएगी, जल्दी से सर्जरी करवा लो, ऐसे करके डर में मैं करवा ली सर्जरी। हाँ। तो 2 साल बाद फिर अभी वैक्सीन के नाम से फिर से सूजन हो गया मेरा बड़ी आंत में, हाँ। फिर से ट्यूमर हो गया। फिर से ट्यूमर हो गया? हाँ, फिर से ये राम ट्यूमर। और लीवर में भी इन्फेक्शन बताए, तो मैं तुरंत ना पतंजलि आ गई भगते भगते, अभी जुलाई 2021 पहले तो में। निकली थी, फिर दोबारा आ गया। हाँ, ये कैंसर रिकरेंस होता है 10 में से 7 को, और मर जाते हैं, ये हालत होती है। हाँ। लेकिन जो योग करते हैं, आयुर्वेद का उपयोग करते हैं, ये संजीवनी है, बच जाते हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि ऑपरेशन करवा ले, मैं बोली कि मैं नहीं करवाऊंगी, मैं बाबा जी के पास जाऊंगी। ऐसे करके पतंजलि आई, वहाँ से दवाई दिए, सिस्टोग्रीट एसिटोग्रीट और कचनार गुग्गुल, वृद्धिवादी वटी, पुनः नमादि मंडूर। फिर और मैं 8 से 10 घंटा योग करती थी, पूरा और जी 10 घंटा? हाँ, पूरा जी लगा दी, मेरे को जीना है ऐसे इसको करके। दिख रहा था मरेगी, अब एक बार तो ऑपरेशन करा ले, दोबारा करवाएगी। हाँ। और फिर फिर मैं ना complications। अभी अक्टूबर 2022 में पतंजलि योगग्राम आई थी, तो वहाँ उस समय बताए कि सोनोग्राफी करवाई थी, तो ये ग्रोथ होना बंद हो गया और अभी पूरा ठीक है, एकदम क्लीन हो गया है, एकदम क्लीन। एक बात और बता देता हूँ, जिनको कैंसर है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनकी किडनी लिवर फेल है, इसके जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं इसके कोरोना की वैक्सीन के, और कॉम्प्लिकेशंस का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मेहरबानी करके जिनको कैंसर है, लिवर किडनी फेलियर है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो लोग वैक्सीनेशन ना कराएं, योग कर लें, अपने आप को थोड़ा मास्क का प्रयोग करें, नहीं तो ये दोबारा से प्रकट हो जाते हैं ये उपद्रव। ये मैं पक्की अनुभव की बात बता रहा हूँ, हजारों लोगों पर। क्योंकि मैंने जिनको ठीक किया था, फिर वापस बोले जी फिर बढ़ गए। मैंने कहा क्या किया था? बोले वैक्सीन ली थी, किसी ने कहा बूस्टर डोज ली थी, फलाना किया था, ये बैठी हुई हाँ, बढ़ गए, इसको उभर गए दोबारा से कैंसर, अब निकल गया। चलो, वैक्सीन के नाम से ही ये हुआ। और अभी हीमोग्लोबिन ना डाउन है, 4 ग्राम है। अब वो बढ़ जाएगा। अब रोज यही करना है, गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीटग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये 8 चीज़ें होगी तेरी। सुबह दोपहर शाम यही खा, अब तेरा 10-12 हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यहीं से तेरा करके भेजेंगे अगले दिन। प्रणाम स्वामी जी। ओम। ओम ओम। मेरे को ओवरी कैंसर था, ओवरी 2019 में, 19 में ऑपरेशन हुआ। क्या नाम है तेरा? रूपा झा, मैं बिहार की हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली में। अब मेरे को जब से मैं इंडिया टीवी पूरा कीमो सब लगा था, पूरा हाथ पैर कमर सब बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। इंडिया टीवी देख देख के मैंने योगा करना शुरू, सूक्ष्म व्यायाम आप बोलते थे, ऑपरेशन करने के बाद भी अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करी, मेरा ऑपरेशन सब ठीक रहा। और उस दिन से फिर मेरा हाथ पैर पूरा ठीक हो गया। थायराइड उसी में मैं ठीक कर ली, बैठल बैठल बंद हो गया। बंद हो गया। 50 mg का था, 50 बहुत दिन बंद कर दी। इंडिया टीवी देख देख के शाम को भी सुबह को भी मैं देख देख के करती थी, बैठल बैठल अनुलोम विलोम। धीरे धीरे बोलते जब टाइम आते गया तो कपाल भाती धीरे धीरे करने लगे। और कैंसर को आगे बढ़ने से रोक दिया। नहीं तो कैंसर रिकरेंस होता है 99% लोगों को। रिकवरी हो गया है नहीं, रिकरेंस होता है, बार बार हो जाता है। एक बार ऑपरेशन कराओ, एक जगह से तो निकालो। अभी मेरे को हो गया है थोड़ा सा, तो 51 CA-125 जो जांच कराए। फिर मैं रात में आस्था चैनल, संस्कार चैनल पे आते हैं, मैं सब कुछ काम करके मैं करने लगी, तो मेरा 11 कम हो गया, 40 आ गया। हाँ, तब विश्वास जाग गया कि अब ठीक हाँ, हो जाएगा। तब मेरे को बोला डॉक्टर जे आपको कीमो लगेगा,
लेकिन आपका कम हो गया है, अभी मैं ट्रायल में रखती हूँ। हाँ। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं घर आके बोली तो डॉक्टर बोला और मेडिसिन जो होगा वो 60,000 रुपया महीना लगेगा आपको, 1 साल खाना पड़ेगा। तो मैं बोली जे सर मेरे को फिट तो नहीं हो जाएगा? तो कोई गारंटी नहीं है, कीमो लगेगा उसके बाद दवाई चलेगा। गारंटी किसी की नहीं, ऑपरेशन के बाद भी होता है, रेडिएशन कीमो के बाद भी होता है। तब मैं योग बोली में अपना guaranteed है। हस्बैंड को जो मैं कीमो नहीं लूँगी, मैं पतंजलि योगपीठ जाऊँगी स्वामी जी के पास। मेरी बेटी है 10 साल की, 11 साल की, उसने रात को आस्था चैनल पे नंबर आया, उसने लगा लिया। वो भैया ने बोला कि अभी खाली है टेंट, आप आ जाओ। मेरे बेटी एक ही दिन में मेरे को भेज दिया, अपना पापा को बोले नहीं मम्मी कल जाएगी तो कल जाएगी। मैं रविवार को फ़ोन किए, हमको बोला आ जाओ, मैं यहाँ सोमवार को आ गई। मेरी बेटी बोली नहीं चली जाओ, अभी खाली है, अभी तुम्हारा इलाज वहीं होगा, वहीं चली जाओ। अब जो पूरा इलाज है लेना और सुबह 4 बजे उठ जाना, 4 से 8-9 बजे तक योग करना पूरा। यहाँ पे मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार कर सारा अरे आसन कर बाकी लेती आसन हूँ। सारा थोड़ा थोड़ा कर लेना, सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा कर लेना, सबसे ज्यादा प्राणायाम करना, तेरा कैंसर पूरा खत्म। शरीर जो मेरा जम था से पूरा लगता खुल है गया। मेरा जीवन दान मिल गया ये है। वहाँ से भाग के मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाती हूँ, वहाँ से वहाँ पहुँच जाती हूँ, गाड़ी को वेट नहीं करती हूँ। फट से लगता है पता नहीं क्या शरीर से निकल गया है, अपने आप लगता है जो मैं चल रही हूँ। पूरा जाम था, 2 तो कदम रूपा नहीं झा चल तो पाती। पूरी झंकृत हो गई है। हाँ स्वामी जी आप धन्य है, मेरा जीवन दान दे। 12-13 साल की मेरे बच्चे हैं। अब बच जाएगी तो अपनी बेटी को पालेगी अच्छे से और तेरे को कुछ नहीं। मेरा बेटा बेटी, मेरे ससुर जी आपके परम भक्त है। अब सब ये जो दिन गिलोय नीम बच्चे सब बच्चे को खिलाएंगे। अब जो आप यहाँ से बताया ना आज ये सब रोज पीना है तेरे को। पीती हूँ, उसी से मेरा 10 कम हो गया। मेरी हाँ, बेटी सुबह अभी बना भी पीना, देती है। अभी भी ये सब पी के जाना, कैंसर वाले और ये शुगर अब वाले। स्वामी जी हमको आज 19 दिन हो गया, मैं 7 दिन के लिए आई। फिर मेरा बेटा बेटी बोला तुम ज्यादा जमी ठीक रहो। हो के हो। हम लोग ठीक है, दोनों भाई बहन अकेले था। फिर बोला जी मम्मी 1 सप्ताह और रह जाओ। हम जो बोले मेरे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सारा कर लेती हूँ, पूरा भर दिन मैं व्यस्त रहती हूँ। फिर भी आज मेरे जैसे ना बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम हीरा रावत है और मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। और इस बीच जो है मेरे बगल में ये लेफ़्ट ब्रेस्ट के ऊपर जो है एक हल्की सी गांठ सी महसूस हुई। मैंने हॉस्पिटल दिखाया, टेस्ट कराए तो वो जो है 2nd स्टेज का ट्यूमर निकला, जो कि बाद में कैंसर बन जाता है। तो हम मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी और हम बहुत परेशान हो गए, जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हमारी। और 15-18 दिन से हम जो है लगातार टेस्ट कराते, हॉस्पिटल के चक्कर काटते, बहुत परेशान हो गए थे। और फिर डॉक्टर ने हमें डेट दी थी 15 जनवरी की ऑपरेशन की, और 14 जनवरी को मुझे एडमिट होना था। फिर 14 जनवरी को मैं हॉस्पिटल गई और मेरी बेटी ने बोला कि मैं सारी फॉर्मेलिटी करके और फिर मम्मी फिर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे बीपी बहुत बढ़ रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि बीपी बढ़ेगा, ऑपरेशन नहीं करेंगे हम। तो वो गई वहाँ पता करने, सब फॉर्मेलिटी करने, लेकिन वहाँ जो है सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो फिर हमें कुछ रास्ता नहीं सूझा, हमें बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया कि अब क्या करें, घर पे तो हम पागल हो जाएंगे, बढ़ जाएगा 1 हफ्ते में। उन्होंने बोला 1 हफ्ते से पहले कुछ नहीं होने का। वैसे भी मेरा मन नहीं था, मैं बेटी के और रिश्तेदारी उनके उस कहने से जो है ऑपरेशन के लिए राज़ी हुई थी। लेकिन एक मन मेरा ये था कि मेरी बेटी ने मेरी रिपोर्ट जो है अपने फ्रेंड ये क्लासमेट के द्वारा जो है पटना के हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च सेंटर भेजा। तो वहाँ पटना के डीन साहब ने कहा कि इनको बोलो कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ये जो है जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ये ट्यूमर है, ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर बन जाएगा। इसलिए जो है नज़दीक में तुम्हारे जो है हरिद्वार में रामदेव बाबा जी का जो वहाँ पे नेचुरोपैथी है उसमें जाके ये ट्रीटमेंट कराएं। तो तुरंत जो है मुझे एक जैसे यहाँ आने का पता नहीं, यहाँ इस योग ग्राम की धरती ने और बाबा जी की शक्ति ने, जो कि मैं 16 साल पहले से जो है उनसे उनके दर्शन करना चाह रही थी, और इस रूप में मुझे ऐसे यहाँ बुलाया और सीधे हम आ गए। और किसी यहाँ पे भजन वाले बाबा जी का नंबर था और मैंने बोला कि मुझे गेट से अंदर कर लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बीमारी तो अभी थोड़ी सी थी लेकिन
फ्यूचर में बहुत बड़ी थी, लेकिन जो है मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे ये लग रहा था मेरी 20 साल की बेटी है, ये मेरा पागलपन संभालेगी या मेरी बीमारी संभालेगी। मैं मतलब पागल हुए जा रही थी। जब मैं यहाँ पे आई तो शाम को एक आचार्य जी ने बोला, मैंने कहा ऐसे हो रहा मुझे, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो आचार्य जी ने बोला कि आपको पागल ही होना है तो योग में हो जाइए। बस मैंने वही शुरू किया और दूसरे तीसरे दिन से मैं इतनी खुश हो गई। और मेरी बेटी भी जो है, बेटी को भी ये लगा कि मम्मी तो यहाँ खुश है, जबकि बेटी का मुँह सिकुड़ जा रहा था जब मैं इधर की तरफ मेरा रुझान था। उसको ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन नहीं करा रही, ये मर जाएगी, मेरा क्या होगा, क्योंकि 3 साल की थी तब पापा का साया उठ गया था। अब एकमात्र मैं हूँ उसकी सहारा। तो इस टाइम जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आज मैं जा रही हूँ और आज ही ये प्रोग्राम, मेरे सौभाग्य से आज ही ये प्रोग्राम भी है और आज मैं जा रही हूँ खुश होकर। और 50% मेरा यहाँ पर ये जो है वो गांठ सही हो गई है। और मैं अब इसको जल्दी से जल्दी जिस स्पीड में ये यहाँ पे सही हो रहा है उसी स्पीड में होगा। घर पे मैं पूरा इसको फॉलो करूँगी और जल्दी से जल्दी, डॉक्टर ने तो 3 महीने की दवाई, लेकिन मुझे लग रहा कि 2 महीने में सही हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम प्रतिभा जोशी है, मैं इंदौर से आई हूँ। स्वामी जी 10 साल से तो तकरीबन मेरे को सर्वाइकल पेन इतना ज़्यादा, राइट हैंड में इतना दर्द कि सोते सोते हाथ भी सुन्न हो जाता था और पीछे बैक साइड में भी काफ़ी दर्द रहता था, नीचे तक दर्द चला जाता था कमर तक। और अभी कोरोना काल से थोड़ा सा मेरे गले में कुछ सिस्ट बन गया और वोकल कॉर्ड में इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। मैं पूरा एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। और अब मैं आपके सामने हूँ, बोल भी रही हूँ ठीक से और सेंटेंस टूटता भी नहीं है। और काफ़ी मेरे को फ़र्क लग रहा है यहाँ पे। 4 दिन में ही मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है। गले की गांठ गोट, गले में बहुत फ़र्क है स्वामी जी। 4 दिन में ही मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है कि मैं अब कंटिन्यू बोल पा रही हूँ, इतना मेरे लिए बहुत है। अब वो मैं सांस भर जाती थी पहले बोलते बोलते। हॉट एंड कोल्ड प्रेस और मिट्टी लेप जी, वो मिट्टी लेप चल रहा है और मेरा। वो एलोवेरा का गरारा जी, उसके अमरूद के पत्तों का गरारा और मिट्टी लेप वगैरह वो सब चल रहा है मेरा। एलोवेरा, अमरूद, हल्दी जी, ये साथ में ले ले। जी स्वामी जी। स्वामी जी एक बात और बताना चाहूँगी। स्वामी जी 2007 से ही हम आपसे जुड़े हुए हैं। मेरे ससुर जी आपका रोज़ प्रोग्राम देखते हैं और हमको भी बिठाते हैं साथ में देखने के लिए, और रोज़ योग खुद भी करते हैं और हमको भी करवाते हैं। और गुरुजी मैं एक बात और बताना चाहूँगी। मेरे बेटे को ITP प्रॉब्लम था, 6 साल का जब वो था उस समय उसको ITP प्रॉब्लम हुआ था। हम 4 साल तक एलोपैथी में भटकते रहे और बहुत दूर दूर तक सारे जहान के इलाज करवा लिए थे स्वामी जी। पूरे बॉम्बे तक रोज़ फ्लाइट से ले जाना लाना, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे सारे इलाज करवाने के बाद 2010 में हम आपके इधर संस्था में आए थे गुरुजी। उस समय हमने यहाँ का 2 महीने तक लगातार उसका इलाज करवाया था। उसको प्लेटलेट्स नहीं बनते थे। 2 महीने तक हम आपसे मिलने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन मिलना नहीं हो पाया था। लेकिन स्वामी बालकृष्ण जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनका इलाज चालू करा हमने। 2 महीने तक हमने लगातार उसका इलाज करवाया और मैंने 10 साल तक उसको फॉलो किया। जब तक वो 16 साल का हो गया तब तक हमने उसका पूरा आज स्वामी जी मैं बहुत खुश हूँ कि उसको जुकाम भी नहीं लगती और वो इतना ठीक है गुरुजी, वो एकदम सही है। साथी हो तुम? जी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि आज हम इतने खुश हैं कि हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं और आपके सामने बैठे हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। कितना था उसका? बहुत भाग्यशाली है। 10,000 नहीं महाराज स्वामी जी 2000 पे आ गया था। 2000 पे आ गया था प्लेटलेट्स। क्या नाम है बच्चे का? अनिरुद्ध जोशी। क्या 2000 पे आ गया था। और यहाँ से जब हमने 8 दिन का ट्रीटमेंट लिया उसमें उसका 1.5 लाख बन गया था। 8 दिन में 1.5 लाख? जी, 8 दिन में 1.5 लाख प्लेटलेट्स हमने मतलब उसका देखा। तो हमने 2 महीने यहीं पर रहकर हरिद्वार में धर्मशाला में हम रुके थे बाहर और रूम लिया था बाहर और यहीं से हमने ट्रीटमेंट लिया था। और 2 महीने का ट्रीटमेंट के बाद में उसको इतना फ़ायदा हुआ। फिर मैंने 10 साल तक उसको फॉलो किया और आज वो बच्चा, उसको जुकाम भी नहीं लगती। और अब प्लेटलेट कितना उसका? 1.5 लाख से ऊपर। अब 1.5 लाख से ऊपर? जी नहीं, अब तो बहुत ज्यादा है। अब तो 5 लाख के करीब है। अब तो 5 लाख के करीब है इस समय। तो 4 लाख रहना चाहिए। 4 लाख से हमने कराना ही बंद कर दिया उसका। वो इतना स्वस्थ रहने लग गया कि अब तो हमने कराना ही बंद कर दिया। और वो आपका बहुत बड़ा फैन है। बात करने से पता लगता है क्या फायदा हुआ है। और इसीलिए हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको आपके सामने आने का मौका मिला और आए हैं। और बहुत हम चाहेंगे इस साल में एक बार हम जरूर यहाँ पे आए और आपके सामने। ये पूनम और ये ओम प्रकाश जोशी हैं। आपके जो गुरुजी हैं उनका 3:30 बजे उठते हैं। वो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ और उनका पूरा वो लिखते भी हैं। करीबन बुक्स की इतना बड़ा ढेर हो गया उनके पास। और दर्शन उपनिषद, और वो पहले प्रोफेसर थे तो उनका चश्मा सब शुरू से लगाते थे वो। लेकिन आज 82 ईयर के अंदर वो न तो चश्मा लगा रहे हैं, पूरा उतर गया उनका चश्मा, और पेपर आराम से सारे परिवार को लाइन पे लगा रखा है। पूरा पिताजी ने अभी हमको यहाँ भेजने का
अभी सब उन्होंने लोग भेजा उठा देते हमको, जैसे ही शुगर का दिखा उनको, सुना उन्होंने, हाँ। उन्होंने तुरंत बोला कि आज के आज ही जाना जा है। तू अब। ये बड़े बुजुर्ग ना लगा देते हैं, भाई बच्चों देखो समझ लो, हाँ, कर लो, क्यों फालतू में। और डेली अपना- सुबह शाम रिपोर्ट भी लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे। गठान है, गठान ठीक हो जाएगी। कपाल भाती 1-1 घंटा करेगी ना, सब घुल जाएगी कपाल भाती से। नींद बहुत आती है। नींद तो लोगों को आती ही नहीं। वो अब तेरा अब रिलैक्स हो गए ना, अब और ठीक हो जाएगा ना। वो भी ठीक करेंगे। તો આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો ને નાનકડી આ યોગની ક્રિયાઓ આટલું મોટું એનાથી લાભ થાય છે. તમે સાંભળીને આમ થાય કે આ બધું આમ થાય છે.